PIA नजकारी 85 अरब मालियत मगर बोली सिर्फ 10 अरब की। बोली किसने जीती? 5 सालों में कितने करोड़ की सरमायाकारी होगी? मुलाजमीन के बारे में अहम फैसले हुकूमत क्या चाहती है? कितने माह तक मुलाजमत पर रखा जाएगा? 7,000 मुलाजमीन को कोई लेने को तैयार क्यों नहीं? PIA की निजकारी से क्या हासिल होगा? कारकर्दगी पर क्या असर पड़ेगा? आगे क्या होगा? जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। PIA एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसके सरमाए का तकरीबन 96% हिस्सा हुकूमत के पास है, जो कि मुसलसल कई बरसों से खसारे का शिकार है और इसका शिकार हुकूमती सरपरस्ती में चलने वाले इन इदारों में होता है जो कौमी खजाने को सालाना अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाते हैं। PIA एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसके सरमाए का तकरीबन 96% हिस्सा हुकूमत के पास है, जो कि मुसलसल कई बरसों से खसारे का शिकार है और इसका शिकार हुकूमती सरपरस्ती में चलने वाले इन इदारों में होता है जो कौमी खजाने को सालाना अरबों रुपयों का नुकसान पहुंचाते हैं। गुज़िश्ता अदवार में इंतजामी तब्दीलियों के जरिए बेहतरी लाने की तमाम तर कोशिशों के बाद PIA की निजकारी की कई कोशिशें भी नाकाम हुई हैं। खसारे में डूबी पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन PIA की निजकारी के सिलसिले में एक निजी कंपनी की तरफ से 10 अरब रुपए में इसे खरीदने की पेशकश की गई है। इस्लामाबाद में जुमेरात को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के 60% हिस्से की फरोख्त के लिए बोली खोली गई। हुकूमत को महज एक पार्टी ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम की जानिब से बोली मौसूल हुई। रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी ब्लू वर्ल्ड सिटी ने 85 अरब रुपए के कम अज कम मुतवक्को कीमत के मुकाबले में सिर्फ 10 अरब रुपए की बोली जमा कराई, यानी इसका तकरीबन 12% हिस्सा। बोली के लिए इस तकरीब के दौरान ब्लू वर्ल्ड सिटी के सरबराह साद नज़ीर का कहना था कि हम हुकूमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। अगर वो हमारी बोली कबूल नहीं करते, बोली बढ़ाने का कोई कारोबारी जवाज़ पैदा नहीं होता। काबीना हमारी पेशकश पर मुशावरत करेगी। अगर ये मंजूरी नहीं होती और वो हमारी पेशकश कबूल नहीं करते तो हम अब अपनी ही एयरलाइन शुरू करेंगे। उनका कहना था कि हुकूमत की तरफ से 85 अरब रुपए की मुतवक्को कीमत दुरुस्त नहीं, क्योंकि PIA शदीद खसारे से मुतासरा है। ब्लू वर्ल्ड सिटी की जानिब से PIA को खरीदने के लिए 10 अरब की बोली का जायजा पाकिस्तान की वफाकी काबीना लेगी, यानी ये फैसला भी होना बाकी है कि आया इस बोली को मंजूर या मुस्तरद किया जाएगा। निजकारी कमीशन ने इब्तदाई तौर पर 6 बोली दहिंदगान को अहल करार दिया था, ताहम इनमें से 5 इस अमल से दूर रहे। हुकूमत ने एयर ब्लू लिमिटेड, आरिफ हबी कारपोरेशन लिमिटेड, एयर अरेबिया की फ्लाई जिना, फ्लाई बी होल्डिंग्स प्राइवेट, पाक एथेनॉल प्राइवेट और ब्लू वर्ल्ड सिटी को कौमी एयरलाइंस में अक्सरियती हिस्से के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था। बोली में शामिल न होने वाले 3 ग्रुप्स के अहदेदारों का कहना था कि उन्हें मुस्तकबिल में हुकूमत के इस मुआहदे पर पूरा उतरने की सलाहियत के बारे में खदशात हैं। रेफरेंस प्राइस और पेशकश में इतने फ़र्क का मतलब ये है कि हुकूमत को PIA की निजकारी से मुतल्लिक अपनी हिकमत अमली को तब्दील करने पर गौर करना होगा। आखिर PIA की इतनी कम बोली क्यों लगाई गई? इस हवाले से कहा जा रहा है कि निजकारी कमीशन के साबिक चेयरमैन मोहम्मद जुबैर का कहना है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी की जानिब से दी जाने वाली बोली रेफरेंस प्राइस से बहुत कम है, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि एक ही कंपनी ने इसमें हिस्सा लिया। दूसरी कंपनियों की जानिब से बोली में हिस्सा न लेने की वजह एक तो कम वक्त का दिया जाना था, तो दूसरी तरफ PIA के वो 7,000 से ज्यादा मुलाजमीन हैं जिनको कोई लेने के लिए तैयार नहीं। मोहम्मद जुबैर का कहना था कि सबसे अजीब बात यह है कि किसी भी गैर मुल्की कंपनी ने इसमें कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की। PIA का एक हफ्ते का रेवेन्यू ही 10 अरब रुपए बनता है। इस पर सही तरीके से काम नहीं किया गया। अभी तक इन शराइत का नहीं पता कि अगर ये बोली कम है तो क्या आगे जाकर इसमें कोई इजाफा हो सकता है या नहीं, जबकि एविएशन माहिरीन के मुताबिक ये बोली भी ज़्यादा है, क्योंकि PIA ऐसा इदारा है जिस पर हुकूमत की जानिब से 650 अरब रुपए का कर्जा अपने जिम्मे लेने के बावजूद अभी भी 200 अरब रुपए का कर्ज बाकी है। कोई भी इतनी बड़ी रकम देकर एक ऐसे अकाउंट से शुरुआत नहीं करेगा जो पहले ही मनफी में चल रहा हो, बल्कि इसकी बजाय वो इतने पैसों में नई एयरलाइन बना लेगा। ब्लू वर्ल्ड के हवाले से बात करते हुए माहिरीन का कहना है कि इनको इस बोली से ये फायदा होगा कि इनको नया सेटअप नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये रियल एस्टेट कंपनी और नए सिरे से एयरलाइन शुरू और इसे ऑपरेशनल करते हुए 2 साल तो कम से कम लग जाते हैं। जो भी PIA को खरीदेगा वो दरअसल पैसे देकर बुखार ले रहा है। ब्लू वर्ल्ड सिटी के सरबराह साद नज़ीर का कहना था कि वो PIA के तमाम मामलात की जिम्मेदारी लेंगे, लेकिन देखा जाए तो वो सिर्फ 10 अरब रुपए में 200 अरब रुपए से ज़्यादा की जिम्मेदारी लेने की
बात कर रहे हैं। सिर्फ पेंशन ट्रस्ट फंड की रकम 40 अरब बनती है, जो PIA ने अपने रोजमर्रा के खर्चे पूरे करने के लिए इस्तेमाल कर ली है। PIA पर फ्यूल, पेंशन फंड और प्रोविडेंट फंड की मद में बहुत ज्यादा उधार भी है। ताहम वफाकी काबीना को इस बोली को कबूल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में 10 अरब कुछ भी नहीं। माजी में PIA की कोशिशें क्यों कामयाब ना हो सकी, तो इस हवाले से कहा जाता है कि माजी में भी पाकिस्तान के कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए ऐलानात हुए, ताहम इन पर अमल दरामद नहीं हो सका था। पाकिस्तान के साबिक चेयरमैन निजकारी कमीशन का कहना था कि निजकारी करने का एक तरीकाकार है, जिसमें पहले तो प्रोफेशनल वर्क की जरूरत होती है, ताकि निजकारी के तमाम मराहिल को पेशा वाराना अंदाज में तय किया जाए। मुस्लिम लीग नून के तीसरे दौर हुकूमत में चेयरमैन निजकारी कमीशन बने, तो इसके बाद PIA के निजकारी के लिए तमाम प्रोफेशनल मराहिल को तय कर दिया गया था, लेकिन सियासी वजूहात की बिना पर यह काम मुकम्मल ना हो सका। उनका कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस अमल की शदीद मुखालफत की गई थी और मीडिया में भी इसके खिलाफ मुहिम चलाई गई। अब अगर ये देखा जाए कि निजकारी के बाद PIA के मुलाजमीन और असासों का क्या बनेगा, तो इस हवाले से कहा जा रहा है कि PIA में इस वक्त 7200 मुस्तकिल मुलाजमीन काम करते हैं। इसके अलावा डेली वेजेस पर काम करने वाले मुलाजमीन भी इस एयरलाइन का हिस्सा हैं। निजकारी कमीशन से PIA के मुलाजमीन और इसके असासों के बारे में पूछा गया, तो इनका कहना था कि इजहार दिलचस्पी के मरहले के बाद ये मामला ज़ेर बहस आएगा, जिसमें इस बात पर गौर किया जाएगा कि इन मुलाजमीन को एयरलाइन का नया खरीदार कम अज़ कम कितने अरसे तक मुलाजमत पर रखने का पाबंद होगा। असासों के बारे में बात करते हुए उनका कहना था कि असासों को अलहदा करने के बाद कुछ तो होल्डिंग कंपनी के पास चले जाएंगे और कुछ PIA के साथ फ़रोख्त कर दिए जाएंगे। इन असासों में PIA के दफातर जायदादें शामिल हैं। PIA की निजकारी के बाद मुलाजमीन को 1 से 3 साल तक मुलाजमत पर रखने की तजवीज़ ज़ेर गौर है, ताहम इसके बाद उन्हें मुलाजमत से फारिग किया जा सकता है। एयरलाइन के फाइनेंशियल एडवाइज़र की जानिब से 1 साल तक मुलाजमीन को नौकरियों पर रखने की तजवीज़ दी गई है, जबकि साबिका निगरान हुकूमत की जानिब से इसकी मुद्दत 3 साल तय की गई है। हुकूमत को PIA की निजकारी से क्या हासिल होगा, तो इस बारे में कहा जाता है कि गुज़िश्ता कई साल से PIA की जानिब से पेश की जाने वाली सालाना मालियाती रिपोर्ट्स में एयरलाइन के खसारे में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। PIA की सालाना रिपोर्ट 2022 के मुताबिक इस बरस एयरलाइन का खसारा 88 अरब रुपए था। PIA की जानिब से साल 2023 के सिर्फ पहले 6 महीनों के मालियाती नताइज का अब तक ऐलान किया गया और इसके मुताबिक एयरलाइन का इब्तदाई 6 महीनों का खसारा 60 अरब रुपए था। एविएशन शोबे के माहिर का कहना है कि PIA में खसारे का सिलसिला 2004 में शुरू हुआ और इसके बाद से इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। माली अमूर के माहिरीन का इस सिलसिले में कहना है कि हुकूमत को PIA की निजकारी से सबसे पहला फ़ायदा ये होगा कि कौमी ख़जाने को पहुँचने वाले नुकसान का सिलसिला थम जाएगा। उनका मज़ीद कहना था कि PIA की निजकारी से हुकूमत को सरमायाकारों की जानिब से सरमाया हासिल होगा, जिसकी मुल्क को इस वक्त अशद ज़रूरत है। अब ये देखा जाए कि PIA की निजकारी के बाद इसकी कारकर्दगी पर क्या असरात पड़ेंगे। तो इस हवाले से कहा जाता है कि माहिरीन का कहना है कि जब कोई निजी कंपनी इसका ऑपरेशन संभालेगी तो यकीनी तौर पर एयरलाइन की कारकर्दगी भी बेहतर होगी। PIA की निजकारी के बाद इसमें सियासी मुदाखलत भी खत्म होगी, जिसे अक्सर PIA के जवाल की वजह बताया जाता है। निजकारी के पस पर्दा 2 मकासद होते हैं। एक तो ये कि कोई भी इदारा इन लोगों के पास जाए जो इसके कारोबार को समझता हो। कोई एयरलाइन अगर PIA को खरीदती है तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से PIA को चला लेंगे। निजकारी की सूरत में कम अज़ कम हुकूमत पाकिस्तान पर पड़ने वाला माली बोझ खत्म हो जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि निजकारी के बाद PIA के तैयारों में इजाफा होगा, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और IT सिस्टम बेहतर होगा, इसके मुलाजमीन की तरबियत का भी अच्छा इंतजाम होगा। 1987 से लेकर आज तक PIA ने सिर्फ माली साल 2006-07 में मुनाफा कमाया, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोई भी हुकूमत इस इदारे को बेहतर नहीं कर सकती। PIA की निजकारी के लिए बोली जमा कराने वाली कंपनी सुनो TV चैनल और ब्लूवर्ड सिटी के मालिक के साथ मुआहदे के अहम खदोखाल भी सामने आ गए हैं और ये कि निजकारी के बाद मुलाजमीन को कितने माह तक मुलाजमत पर रखा जाएगा। PIA की निजकारी के हवाले से तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें निजकारी अमल में हिस्सा लेने के लिए कंपनियों ने शिरकत की। PIA के लिए सिंगल बिडर ब्लूवर्ड सिटी कंसोर्शियम ने बोली जमा करा दी। ब्लूवर्ड सिटीज कंसोर्शियम के अलावा किसी ग्रुप ने खरीदारी के लिए बिडिंग नहीं दी। ब्लूवर्ड सिटी कंसोर्शियम के साथ मुआहदे के अहम खदोखाल पर
निजकारी कमीशन मुत्तफिक हो गई है। निजकारी कमीशन का कहना है कि PIA के मुलाजमीन को 18 माह तक मुलाजमत पर रखा जाएगा और 18 माह बाद तकरीबन 70% तक मुलाजमीन को असर नो जॉब लेटर ऑफर होंगे। मुआहदे के तहत सरमायाकारी कंपनी 5 सालों में $30 करोड़ की सरमायाकारी करेगी और PIA के फ्लैट्स की तादाद 45 तक बढ़ाई जाएगी, जबकि एयरलाइन अपने तमाम रूट्स पर सर्विसेज को बहाल करेगी। ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम के साथ बोली फाइनल करने के लिए नेगोशिएशन प्रोसेस भी हो सकता है। अगर बोली कम हुई तो ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम को मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए जाएंगे। सिंगल बिडर्स के साथ बोली कामयाब करने के लिए रूल्स में तरमीम भी की गई हैं। PIA की बिडिंग के लिए हतमी मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। PIA की निजकारी के लिए बोली खोलने का अमल शाम 6:30 बजे होगा। PIA की निजकारी की हतमी मंजूरी निजकारी कमीशन बोर्ड इजलास से ली जाएगी। काबीना की निजकारी कमेटी से भी PIA की निजकारी की मंजूरी ली जाएगी। ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम के अलावा किसी और ग्रुप ने ताहाल कागजात जमा नहीं कराए। निजकारी कमीशन ने PIA की निजकारी की तारीख में तोसी करके 31 अक्टूबर रखी थी। IMF ने हुकूमत को PIA की निजकारी के लिए सितंबर के आखिर तक का वक्त दिया था। निजकारी से हुकूमत को एयरलाइन के खसारे और कर्ज की अदायगी में अरबों रुपए सालाना की बचत होगी। ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम लाहौर के उभरते हुए TV चैनल स्नो TV के ओनर की कंपनी है।